इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनंत विकल्प अनंत संसार। जहाँ पर विकल्पों की अनंतता है वहाँ पर अनंत संसार है, और यदि विकल्पों में समीचीनता आ जाए तो वही विकल्प जो अनंत संसार को देने वाले थे वह अनंत सुख को प्रदान करने में कारण बन जाते हैं। और विकल्प जब समीचीन हो जाए और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें गुरुमुख से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव व्यवहार और निश्चय न की अपेक्षा से काल लब्धि को कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। काल लब्धि वह काल होता है जिस काल में कार्य की सिद्धि या कार्य की पूर्णता हुआ करती, और उस काल की पूर्णता के लिए, काल की सिद्धि के लिए जो काल या समय का व्यवधान होता है, उस समय के व्यवधान को ही सामान्य भाषा में काल लब्धि कहा जाता। काल लब्धि किसी भी प्रकार से अपने आप नहीं होती या अपने आप प्रकट हो जाए या काल लब्धि होने पर ही कार्य हो, काल लब्धि पर बिना पुरुषार्थ के काम हो जाए, ये सब कुछ अनर्गल कल्पनाएं हैं। पुरुषार्थ के उपरांत जो पुरुषार्थ को फलीभूत होने का समय है, सामान्य रूप से उसे ही काल लब्धि कहा है। और उसी काल लब्धि को हम व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष दोनों से बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जैसे एक काल की व्यवहार काल रूप जो गणना की जाती है उसे व्यवहार काल लब्धि कहा जाएगा। जैसे सामान्य दृष्टांत के माध्यम से हम समझे, किसान ने आषाढ़ सावन में बीज बोए और उसको उत्पन्न होने में, उसको फलीभूत होने में जो काल लगता है, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अपने अपने बीज के अनुसार, अपने अपनी शक्ति के अनुसार वह जो काल है वह व्यवहार काल लब्धि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और अंतरंग में जो वह वर्तना रूप काल का परिणमन देखने में आता है, उस काल को प्राप्त करना, वह अभेद रूप से समझना, जिसमें कोई घड़ी, घंटा, दिन, समय आदि का कोई बंधन नहीं है, पर फिर भी वर्तना रूप जो निश्चय काल की अपेक्षा से कथन होगा वह निश्चय काल लब्धि के रूप में स्वीकार करना होगा।
सामान्य रूप से जो भी घड़ी घंटा रूप या दिन रात आदि के रूप में जो काल की सीमा या ड्यूरेशन माना जाता है, उस कार्य की सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए वह व्यवहार काल के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और उसके ही अंतर्गत जो अभेद रूप से काल का परिणमन, जिसे किसी प्रकार से व्यवहार काल में नहीं नापा जा सकता, ऐसे उस परिणमन के निमित्त से जो काल लब्धि होगी, अभेद रूप से उस कार्य की सिद्धि के लिए कार्यकारी होगी, निमित्त भूत होगी, ऐसे उस कार्यकारी निमित्त भूत सिद्धि को ही, काल के ड्यूरेशन को ही यहाँ पर काल लब्धि करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। विमल कुमार जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, बिरिसा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम लोगों के जीवन में आयु बंध का अवसर 8 बार आता है, तो त्रियंचों की आयु का बंध किस तरह से होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। जो सभी गति के जीवों के लिए कर्मबंध की व्यवस्था है, वह सामान्य अपेक्षा से सामान्य ही है। कुछ काल का या कुछ गणित का, कुछ कर्मों का हिसाब किताब कर्मबंध के निमित्त से भिन्न गतियों के कारण से भिन्न हो सकता है, पर आयु कर्म के निमित्त से अगर हम समझें तो इसमें किसी भी प्रकार से ये भेद नहीं है कि त्रियंचों के लिए, मनुष्यों के लिए आदि किसी भी प्रकार से कर्मबंध की व्यवस्था भिन्न भिन्न नहीं। बिल्कुल जैसा जैसा कर्मबंध की व्यवस्था को हमने मनुष्य गति या मनुष्य जीवों के लिए समझा है, बिल्कुल वैसा वैसा ही कर्मबंध त्रियंचों के लिए भी होता है। त्रियंच गति में भी बिल्कुल वही व्यवस्था होती है जो मनुष्यों के लिए सामान्य रूप से देखने में। रही बात आयु के उस 8 बंध अपकर्षण कालों के निमित्त से, जैसे मनुष्यों में 8 बंध अपकर्षण काल आते हैं, आयु के यानी जो वर्तमान की भुज्यमान आयु है, उस भुज्यमान भोगने वाले आयु के 2/3 भाग निकलने पर जो पहला बंध अपकर्षण काल आता है, उसके बाद में जो ये 7 और अपकर्षण काल आते हैं, ये जैसी व्यवस्था मनुष्यों में है, बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था त्रियंचों के साथ भी है। त्रियंचों की किसी भी प्रकार से भिन्न व्यवस्था कर्मबंध या आयुबंध के लिए नहीं है। विशेष करके जो ये 8 बंध अपकर्षण काल मनुष्यों के जीवन में या मनुष्यों के निमित्त से आते हैं, बिल्कुल वैसे ही 8 बंध अपकर्षण काल त्रियंचों के भी निमित्त से आते हैं, त्रियंच गति में भी मिलते हैं। और इन 8 बंध अपकर्षण कालों में अगर जीव ने आने वाले समय के लिए आयु नहीं बांधी, तो अंतर मुहूर्त में, मृत्यु के पूर्व अंतर मुहूर्त में वह आने वाली गति के निमित्त से वह आयु को बांधते हुए ही उस गति का, उस आयु का विसर्जन करता है। उसके बिना वह उस आयु से दूसरे आयु तक नहीं जा सकता या दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। इसलिए चाहे वह मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, उन दोनों के लिए बिल्कुल यही आगम की व्यवस्था है। दोनों के लिए आयु के बंध अपकर्षण काल उतने 8 ही आएंगे, किसी भी प्रकार से उसमें हेर फेर बदलाव नहीं है। ये बिल्कुल वही सिद्धांत करणानियोग का आयुबंध के लिए मनुष्यों में लगता है, वही सिद्धांत आयुबंध के लिए तिर्यंचों में भी लगता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विनोद कुमार जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सीमंदर स्वामी कौन से परमेष्ठी होते हैं एवं इनका समूसरण कहाँ पर होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सीमंदर स्वामी कोई भिन्न प्रकार के परमेष्ठी नहीं है, अपितु जो 5 परमेष्ठी और 5 परमेष्ठी का स्वरूप हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया, उन्हीं 5 परमेष्ठियों में से एक परमेष्ठी है। वे कोई अन्य प्रकार के या अन्य जाति के अन्य स्थानों में होने के कारण से अन्य परमेष्ठी नहीं है, अपितु जो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु के रूप में 5 परमेष्ठियों को स्वीकार किया जाता है, उनमें से वे पूर्ण रूप से अरिहंत परमेष्ठी के रूप से ही स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि वे
अपने इस नियत स्थान यानी सिमंदर स्वामी का जो विदेह क्षेत्र के निमित्त से विद्यमान रूप उन्हें स्वीकार किया जाता है, वह विद्यमान 20 तीर्थंकर जो विदेह में होते हैं वे तीर्थंकर, और तीर्थंकर यानी पूर्ण रूप से वे अरिहंत परमेष्टि के हैं अंतर्गत आते हैं। इसलिए सिमंदर स्वामी कोई भिन्न परमेष्टि नहीं है, बिल्कुल महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान आदि के समान ही वे अरिहंत ही परमेष्टि है। भले ही अरिहंत अवस्था के उपरांत वे सिद्ध बनते ही आए हैं, पर वह सिमंदर स्वामी का वह जो पद है, नाम है और स्थान है, वह उस विदेह क्षेत्र के निमित्त से विद्यमान और फिक्स है। मात्र वहाँ के जीव बदलते रहते हैं। एक सिमंदर स्वामी, फिर उसके उपरांत जब दूसरा वहाँ पर पुनः 24 का या 20 तीर्थंकरों के विद्यमान का क्रम आएगा, पुनः वे सिमंदर स्वामी वहाँ पर होंगे। नाम वही भले ही रहे, पर वहाँ वह विद्यमान के अपेक्षा से नाम वो रहते हैं, और वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल तीर्थंकरों की वैसी है जो अन्य तीर्थंकरों की होती है। और तीर्थंकर होने से वे अरिहंत ही परमेष्टि है, अन्य कोई भी परमेष्टि नहीं है। हाँ, पहले वे साधु परमेष्टि होंगे, पुनः अरिहंत होंगे और आने वाले समय में पुनः सिद्ध भी बनेंगे। पर जब वे समोषण में विराजमान होते हैं तब उन्हें सिमंदर स्वामी अरिहंत परमेष्टि के रूप में ही हमें स्वीकार करना होगा। और उनका जो समोषण होता है वह विदेह में ही होता है, क्योंकि उनके जो कल्याणक है वह उस विदेह क्षेत्र में ही होते हैं। सिमंदर स्वामी विदेह क्षेत्र के ही होने से उनका समोषण आदि, केवल ज्ञान, कल्याणक आदि सब कुछ वही उस विदेह क्षेत्र में ही होता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती किरण सिंघई, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ध्यान के लिए दिशा और आसन कौन सा होना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने ध्यान के लिए शुभ दिशा और शुभ आसन, इन दोनों का व्याख्यान किया। शुभ दिशा से प्रयोजन है कि मुख्यतः से जो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा मानी जाती है, उन चारों दिशाओं में से वह दिशा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इन दोनों दिशाओं से ही विशेष रूप से विशेष नैमित्तिक संबंधों के साथ वहाँ ऐसे कार्य और ऐसी विशेष वरगणाओं को जीव प्राप्त करता है जिसके निमित्त से चाहे ध्यान हो, मंत्र साधना हो, पढ़ाई हो या कोई भी अच्छा कार्य हो, वह विशेष करके उन शुभ दिशाओं में यानी पूर्व उत्तर दिशाओं में मुख करके ही करने की आगम की व्याख्या है। क्वचित कदाचित पश्चिम दिशा की ओर भी मुख करके ध्यान करे, मंत्र जाप आदि करे तो उसमें दोष नहीं है, पर मुख्यतः से पूर्व और उत्तर दिशा का ही व्याख्यान प्राप्त होता है। साथ में जो आसन भी कहा है वह शुभ इसलिए कहा है कि कोई ऐसा आसन जो अभद्र है किसी प्रकार से, जिसको देखते हुए अन्य भी जीवों को विकल्प हो, ऐसे आसन में बैठकर लंबे समय तक आप ध्यान साधनाएं नहीं कर सकते। इसलिए इसे सामान्य रूप से आचार्य भगवत श्रावकों के लिए तो कहते हैं कि सुखासन से ही बैठकर, यानी कि जिस आसन में बैठकर आप लंबे समय तक आकुल व्याकुल ना हो या सुख से बैठ सकते हैं, ऐसे ही उन आसनों को सुखासन कहा। और इन सुखासनों में बैठते हुए ही सामान्य रूप से प्राथमिक अवस्था में ध्यान करने की आवश्यकता। फिर जब ध्यान का अच्छा अभ्यास हो जाए, फिर पद्मासन, खड़गासन, वीरासन आदि उन आसनों के माध्यम से आप ध्यान आदि कर सकते हैं। प्राथमिक अवस्था में जो सामान्य सुखासन है जिसमें आपको लंबे समय तक बैठने पर आकुलता ना हो, ऐसे आसनों का प्रयोग करते हुए पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए ध्यान करना ही आपके लिए श्रेयस्कर है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पर्व जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, हम अपने मन को अच्छे कार्य में कैसे लगाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे धर्म के क्षेत्र हो, ताकि हम आगे बढ़ कर के कुछ कर सकें। जीवन में अच्छे कार्यों में मन लगाने के लिए सबसे पहले मन से ये निर्णय करने की आवश्यकता है
कि मेरे जीवन के लिए वास्तव में अच्छे कार्य कौन से हैं और बुरे कार्य कौन से। जब तक इन दोनों में हम बाइफर्केशन या डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनको अलग अलग नहीं समझ पा रहे, तब तक कभी भी आप अच्छे कार्यों में अच्छा मन लगाकर उसमें अपने आप को अच्छे जीवन से ओतप्रोत नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला कदम अच्छे कार्यों में मन लगाने के लिए हमें ये निर्णय करना है कि हमारे जीवन के लिए अच्छा क्या है, क्योंकि जो दूसरे के लिए अच्छा है वह आपके लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। जो दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, बुरा है, वह आपके लिए भी बुरा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपके लिए अच्छे होने पर दूसरे के लिए अच्छे नहीं होते, कुछ दूसरों के लिए अच्छे होने पर आपके व्यक्तिगत रूप से आपके करियर के लिए, आपके धर्म के लिए ये योग्य या अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। सबका करियर, सबका शिक्षा, सबकी समाज, सबकी व्यवस्था और सबसे मुख्य बात कुछ है तो सबकी मानसिकता भिन्न भिन्न होने से सबसे पहले मन से हमें ये निर्णय करना होगा कि मेरे अच्छे जीवन के लिए, मेरे अच्छे जीवन के मायने क्या है, मेरे अच्छे कार्य के मायने क्या है। जब तक अच्छे कार्य, अच्छे जीवन के मायने हम नहीं समझेंगे, उसका अर्थ नहीं समझेंगे, तभी तक किसी भी प्रकार से हम अच्छे कार्य और बुरे कार्यों का निर्णय करते हुए अपने मन को अच्छे कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए सबसे पहले हम अच्छे कार्य मेरे लिए क्या है, उसके मेरे लिए मायने क्या है, उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, इन सबको समझने के उपरांत ही हम अपने मन को वहाँ लगा सकते। इसलिए अच्छे कार्यों को करने के लिए अच्छे मन को प्राप्त करना होगा और अच्छे मन को बनाने के लिए पहले अच्छे कार्य का निर्णय भी करना होगा। इसलिए पहले निर्णय करने के बाद आप उस कार्य को कितने अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि ये भी निर्णय आपको अच्छे कार्य के बारे में सोचते हुए करना होगा कि अच्छा कार्य करने से मेरे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, किस प्रकार से उससे मेरे जीवन में अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ये जिस दिन हमारा निर्णय होगा वहाँ अपने आप अच्छे मन को लगाते हुए अच्छे कार्य में संलग्न हो गए। किसी भी प्रकार से बाहर से किसी के थोपने से या किसी के कहने से आप अच्छे कार्य नहीं कर सकते। माता पिता, घर वाले कितना ही कहे कि आप धर्म क्षेत्र में कार्य करें, दान दे, पूजा करें, अभिषेक करें, पर जब तक आपका स्वयं का मन उस अच्छे कार्य के लिए गवाही नहीं देता तब तक आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते। तो मन को बनाने के लिए भी आपको भीतर से ये मन का ही निर्णय करना पड़ेगा कि अच्छा कार्य करने से मुझे ही फायदा है, दूसरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैं अच्छा करूँगा तो मेरे जीवन में अच्छा होगा, पुण्य मिलेगा आदि सबका निर्णय करते हुए अगर आपने ये तय कर लिया कि मुझे अच्छा करना है तो नियम से आज नहीं तो कल आपका मन भी अच्छे कार्य करने में अवश्य ही लगता रहेगा। भले ही आज अच्छे कार्यों में मन नहीं लग रहा, फिर भी अच्छे कार्य करे, अच्छे कार्यों के मायने समझे तो समय समय पर वह मन भी अच्छे कार्यों में लगेगा और मन लगा के कार्य करने से जीवन भी अच्छा होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पंच परमेष्ठी भगवान में उपाध्याय परमेष्ठी की कहीं भी मूर्ति, कहीं एक दो जगह मैंने देखी है देवगढ़ वगैरह में, लेकिन आज तक कहीं दिखती नहीं, समझ में नहीं आता कि उपाध्याय परमेष्ठी को कैसे पहचाना जा सकता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। माँ परमेष्ठी की पहचान परमेष्ठी की प्रतिमाओं से नहीं अपितु परमेष्ठी के गुणों से होती है। जिन साधु परमेष्ठी में आपको उपाध्याय परमेष्ठी के गुण मिलते हैं, पठन पाठन करना और कराना, इन गुणों से युक्त जो भी आपको साधु परमेष्ठी मिलेंगे उनको हम आगम के परिप्रेक्ष्य में उपाध्याय कह सकते हैं, भले ही उनके पास वह पद हो नहीं हो। जिनको साक्षात पद दिया है आचार्य भगवंतों ने कि अमुक उपाध्याय, जैसे ही उपाध्याय भरत सागर जी थे, वर्तमान में भी कुछ उपाध्याय परमेष्ठी है तो वे स्वयं उपाध्याय परमेष्ठी है। हम प्रतिमाओं में परमेष्ठियों को खोजे ये कोई बात नहीं होती। और जैसे कि मात्र एक दो नहीं, कई सारे स्थानों में उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमाएं विराजमान हैं,
वहाँ आपको उस विषय में खोजना होगा। मात्र देवगढ़ ही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे प्राचीन क्षेत्र है, वहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा विराजमान है। आहार जी है, पपोरा जी है, द्रोणागिर है, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर वह उपाध्याय परमेष्ठी की मुद्रा धारण करने वाली, क्योंकि प्रत्येक परमेष्ठी की एक विशिष्ट मुद्रा आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है। तो जो उपाध्याय परमेष्ठी की विशिष्ट मुद्रा है जिसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, ऐसे उस ज्ञान मुद्रा आदि की मुद्रा में वह उपाध्याय परमेष्ठी की बहुत सारी प्रतिमा है। और वर्तमान में भी जो उपाध्याय परमेष्ठी के पद पर गुरु के द्वारा अधिष्ठित किए गए हैं, जिनको उपाध्याय पद प्रदान किया गया है, वे स्वयं उपाध्याय होते हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उपाध्याय परमेष्ठी को समझें तो जो 25 गुणों के धारी होते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी को ही उपाध्याय परमेष्ठी कहा जाता है। उसके अलावा भी सामान्य परिभाषा जो स्वयं पठन पाठन करते हुए संघ को पढ़ाते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, ऐसे उस साधु परमेष्ठी को भी उपाध्याय परमेष्ठी कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है, सुबह अभिषेक शाम को आरती, यह प्रथा है या साइंस? सम्यक समाधान कीजिए। सुबह अभिषेक शाम को आरती, ये ना साइंस है न ये प्रथा है, अपितु ये वीतराग विज्ञान है। जहाँ वीतराग धर्म हमें त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना ये सिखाता है, वही यह वीतराग विज्ञान हमें सुबह किस प्रकार से पूजा की जाती है और शाम को पूजा कैसे की जाती है उसका भी व्याख्यान करते। जो आपने महार्घ में शायद पढ़ा होगा कि त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, इसके पीछे स्पष्ट रूप से ये वीतराग विज्ञान रूपी जैन धर्म के साइंस को, जिसे वीतराग विज्ञान कहा है, उसे समझने की बहुत गहराई से आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने इस विषय को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए कहा है, भले ही 3 समय की पूजा कही है, पर 3 समय की पूजा एक समान नहीं हुआ करती। सुबह जो पूजा होती है वह अभिषेक, अष्टद्रव्य आदि के माध्यम से होती है, और जो शाम की तीसरे समय की पूजा कही जाती है उसे मुख्यतः से दीपोत्सव के नाम से, जिसे आरती आदि के रूप से स्वीकार किया जाता है, उस प्रकार से वह शाम की आरती होती है। और आरती के पीछे भी विज्ञान है, और हमारे भगवान के अभिषेक के भी पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब आरती प्रज्वलित होती है, वह भी पूर्ण रूप से शुद्ध घी के माध्यम से बनी हुई वह आरती दीपक, जिसका प्रज्वलन करते हुए, वह अवतारण करते हुए, हम अपने कर्मों का उतारण करते हुए गुणों का अवतरण मेरे भीतर हो, इस अभिप्राय से वह तीसरे काल में तीसरी प्रकार की पूजा की जाती है। क्योंकि जो शुद्ध घी के माध्यम से जो प्रज्वलित हुई ज्योति है, उसके माध्यम से जो ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो वहाँ से जलने के उपरांत जो विशिष्ट प्रकार की गैस या ऊर्जा मिलती है, वह हमारे जीवन के लिए, हमारे उस संध्या के लिए, उस समय के लिए एक ऊर्जाजनक होने से वह ऑक्सीडेशन का काम वहाँ जो होता है, उसके माध्यम से हम बहुत सारी वर्गणाओं को और पॉजिटिव एनर्जी को उस आरती के माध्यम से ग्रहण करते। साथ में सुबह जो भगवान का अभिषेक होता है, वह मात्र पानी को या जल को किसी भगवान की प्रतिमा पे ढालना नहीं है। वहाँ मंत्रोच्चारण के साथ जो भगवान की उस प्रतिमा पर पानी ढाला जाता है, गंधोदक बन जाता है, वहाँ पर ये विशिष्ट बात समझनी होगी, वह धातु या पत्थर किसी भी प्रकार से मात्र सामान्य धातु, सामान्य पत्थर नहीं है। वह एक प्रकार से मंत्रित, संस्कारित, स्थापना निक्षेप से जिन्हें भगवान बना गया है, ऐसा वह मंत्रित पत्थर है। और वह पत्थर भी मंत्रित, जल भी मंत्रित, फिर वे दोनों मंत्रित जब एक साथ काम करते हैं, वहाँ से भी उस गंधोदक आदि के माध्यम से भी हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये जो भी कार्य हमारे आगम में हमारे वीतराग विज्ञान ने समझाया है, पूर्ण रूप से उसके पीछे कहीं ना कहीं तर्क, कहीं ना कहीं सिद्धांत, इन सबको सम्मिलित करते हुए ही उसका व्याख्यान किया है। इसलिए चाहे सुबह का अभिषेक हो, शाम की आरती हो, मध्याह्न की अन्य भी क्रियाएं हो, उसके पीछे ये मात्र अंधश्रद्धा या प्रथाएं नहीं है, अपितु ये हमारा वीतराग विज्ञान है, जिसे ग्रहण करते हुए आज का वर्तमान का भौतिक, रासायनिक आदि विज्ञान बना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हमने अभी लाभ लिया लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का।
प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल, एक जो नया आदिनाथ टीवी चैनल लॉन्च हुआ है उसके माध्यम से यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। हर बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइक टाटा स्काई, डिश टीवी या फिर वीडियोकॉन D2H, ये हर प्लेटफॉर्म पे आदिनाथ टीवी चैनल उपलब्ध है। आप अपने केबल ऑपरेटर से मांग कर सकते हैं और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रवचन का टाइमिंग ठीक दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप प्रवचन का लाभ दोपहर में लेते हुए शाम की बेला में 4 बजे सम्यक समाधान का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, सम्यक समाधान में अपने विकल्पों को पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है नीचे पट्टी पे फ्लैश होता है, स्क्रॉल पे होता है 8707548811, यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में दिक्कत है, कोई लिख नहीं पाता है व्हाट्सएप पे, तो आप कागज़ पेन लेके, अपना नाम लेके, अपना विकल्प लेके, अपने शहर का नाम लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचाएं। उस विकल्प को सम्मिलित करते हुए उस विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सुनेंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com हमारी जीमेल की आईडी है। आप जीमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमलश्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।